हेलो जी, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजू लर्न क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, मैं हूँ राजू कुमार और आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि एकदम मस्त और बढ़िया होंगे। तो चलिए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। वेलकम। बच्चे, ये जो चैप्टर है आपके भूगोल खंड ख आपदा प्रबंधन, जीवन रक्षक, आकस्मिक प्रबंधन। इसका मतलब यह हुआ कि अपने जीवन को बचाने के लिए, रक्षा करने के लिए हमारे पास तुरंत में कौन सा प्रबंधन होना चाहिए, वो चैप्टर है। इसके दीर्घ और लघु प्रश्न जितने हैं आपकी किताब में, बुक में, वो क्लियर करते हैं। तो चलिए, पहला सवाल है आपके सामने। जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर में लिखना है, आंसर में जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन से हम यह समझते हैं कि यह एक ऐसा प्रबंधन है जिसके माध्यम से आपदा के आते ही आपदा से पीड़ित व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह की तुरंत मदद की जा सके या उनका उपचार किया जा सके। बच्चे, कोई भी आपदा हो, बाढ़ हो, आग लगना हो, ऐसी आपदा अगर आती है तो उससे लोग जो पीड़ित हो जाते हैं उनको तुरंत मदद की आवश्यकता होती है, उनका उपचार करने की आवश्यकता होती है। तो वही जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन कहलाता है। जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन में स्थानीय लोगों की भागीदारी अधिक होती है। स्थानीय लोगों मतलब हमारे आसपास के लोगों, जैसे आग लगना, ये भी हमारा आपदा है। बाढ़ में किसी व्यक्ति के डूबने पर आदि, ये सभी हमारे आपदा है। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, बाढ़ की स्थिति में अपनाने जाने वाले आकस्मिक प्रबंधन का संक्षेप में वर्णन कीजिए। बाढ़ के समय, बाढ़ की स्थिति में अपनाने जाने वाली आकस्मिक प्रबंधन क्या होनी चाहिए, उसके बारे में बताना है। तो आंसर लिखना है, बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है। बाढ़ के समय लोगों को गांव के बाहर ऊंची भूमि पर ले जाना एवं मवेशियों को तथा घर के सामानों को निकालने की प्राथमिकता होती है। जब गांव में बाढ़ आ जाती है, अभी तो बच्चे बाढ़ के समय ही अचानक अभी जो है बाढ़ बढ़ रही है ज़्यादा से ज़्यादा, तो इस समय हम लोग को क्या करना चाहिए? स्थानीय लोगों की मदद से, प्रशासनिक लोगों की मदद से लोगों को गांव से बाहर ऊंची भूमि पर ले जाना चाहिए। गाय भैंस बकरी जो भी है उसे बाहर निकालना चाहिए, घर के सामानों को बाहर निकालना चाहिए, हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने के बाद भोजन और पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए। बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था होनी चाहिए। महामारी से बचने के लिए गर्म जल, गर्म भोजन तथा छोटे स्थानों पर मिलजुल कर रहने के लिए वातावरण बनाना ही आकस्मिक प्रबंधन कहलाता है। अभी तो पानी का समय है, हर क्षेत्र में पानी हो गई है, तो उसके लिए हमें गर्म जल, गर्म भोजन और महामारी से बचने के लिए छोटे स्थानों मिलजुल कर रहने के लिए वातावरण बनाना ही आकस्मिक प्रबंधन कहलाता है। अगला प्रश्न है, भूकंप एवं सुनामी की स्थिति में आकस्मिक प्रबंधन की चर्चा करें। भूकंप एवं सुनामी जब आती है उस समय हमें अचानक कौन सा प्रबंधन करने की आवश्यकता होती है, उसके बारे में बताना है। तो भूकंप एवं सुनामी की स्थिति में आकस्मिक प्रबंधन का 3 प्रमुख कार्य होता है। वो कार्य कौन कौन से हैं? पहला कार्य है बचे हुए विस्थापित लोगों को राहत कैंप में ले जाना और उसे सभी प्रकार की आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना। दूसरा है गुम हुए लोगों की तलाश में मदद करना, जो लोग खो जाते हैं, या वैसे लोगों को मलबे से निकालना जो अभी भी दबे हुए हैं। तीसरा है अकाल मृत्यु प्राप्त आम लोगों को और जानवरों को सही स्थान पर दफनाकर या अंतिम संस्कार करके महामारी फैलने से बचाना चाहिए, रोकना चाहिए। ये हमारा भूकंप एवं सुनामी की स्थिति में अपनाने जाने वाली आकस्मिक प्रबंधन के 3 उपाय हैं। चौथा प्रश्न है, आकस्मिक प्रबंधन में स्थानीय प्रशासन की भूमिका का वर्णन करें। आकस्मिक प्रबंधन में हमारे जो स्थानीय प्रशासन होते हैं उसकी क्या भूमिका होनी चाहिए? तो आंसर लिखना है, आकस्मिक प्रबंधन में स्थानीय प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके लिए आवश्यक है कि वह राहत शिविर का निर्माण करे, वहाँ सभी उपकरण और प्राथमिक उपचार की सामग्री उपलब्ध कराए तथा एम्बुलेंस, डॉक्टर, अग्निशामक इत्यादि की व्यवस्था में तत्परता दिखाए। वे कागजी दावपेच में न पड़कर राहत राशि और राहत सामग्री को आम जन तक पहुंचाकर आपदा प्रबंधन को सरल तथा सहज बना सकते हैं। जैसे अभी पानी आ गई गाँव में, तो लोग जो है कहाँ आ रहे हैं? उच्च स्थान या रोड पे आ रहे हैं, अपना शिविर बना के रह रहे हैं। तो उस समय जो है स्थानीय प्रशासन को उपकरण, प्राथमिक उपचार की सामग्री उपलब्ध करानी चाहिए, एम्बुलेंस की व्यवस्था करानी चाहिए, डॉक्टर रखना चाहिए, अग्निशामक को भी बुलाकर रखना चाहिए। और उस समय जो है ना, कागजी दावपेच में ना पढ़ कर कि नहीं पहले कागजी होनी चाहिए, पहले ये लिखित होना चाहिए, ऐसा नहीं करके बल्कि उनके पास राहत राशि और राहत सामग्री पहुंचाना चाहिए। ये है आकस्मिक प्रबंधन में स्थानीय प्रशासन की भूमिका। अगला प्रश्न है, आग लगने की स्थिति में क्या प्रबंधन करना चाहिए, अथवा आग आपदा के समय कौन कौन से उपाय करने चाहिए? तो आंसर लिखना, आग लगने की स्थिति में प्रबंधक की 3 बड़ी जिम्मेदारी होती है। प्रबंधक मतलब जो देखरेख करेगा प्रबंधन का। तीसरा 3 उपाय बताया गया है, 3 बड़ी जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए। आप लोग भी आसपास अगर कभी आग लगे या कोई भी
आपदा आए तो उसमें सहयोग करें। तो एक में लिखना है आग में फंसे हुए लोगों को बाहर निकालना, सबसे जरूरी, आग में फंसे हुए लोगों को बाहर निकालना। नंबर दूसरा, घायलों को तत्काल प्राथमिक उपचार देकर अस्पताल पहुंचाना। प्राथमिक उपचार में ठंडा पानी डालना चाहिए, बर्फ से सहलाना और बर्नोल जैसी प्राथमिक औषधि का उपयोग करना, इसमें जलन में राहत होती है। तीसरा, आग के फैलाव को रोकना, जिसके लिए नज़दीक में उपलब्ध बालू, मिट्टी, अगर तालाब हो तो तालाब के जल का उपयोग तथा अग्निशामक दल को बुलाना अति आवश्यक है। छठा प्रश्न है, जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? ये बच्चे आपके दीर्घ प्रश्न है। बच्चे अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? दीर्घ प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में तो आपको जवाब देना पड़ता है। तो आंसर लिखना है, ऐसा प्रबंधन जिसके माध्यम से किसी आपदा से पीड़ित व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह की तुरंत मदद की जा सके या उनका उपचार किया जा सके, जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन कहलाता है। जैसे में लिखना है नंबर 1, ये आपके दीर्घ प्रश्न है तो दीर्घ उत्तर तो लिखना ही होगा। तो बाढ़ की स्थिति में आकस्मिक प्रबंधन क्या होनी चाहिए? तो बाढ़ के आते ही जान माल और मवेशी पर भारी संकट आ जाता है, इसलिए गांव के बाहर तटबंध की ऊंची भूमि, गांव के छत वाले ऊंचे मकान या कोई भी सार्वजनिक निर्मित बाढ़ मुक्त क्षेत्र पर मवेशियों तथा घर के सामानों और लोगों को पहुंचाना पहली प्राथमिकता होती है। पानी अगर आ गई तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? गांव के बाहर ऊंचे भूमि पर लोगों को पहुंचाना चाहिए। जो जानवर हैं घर के, गाय भैंस बकरी जो भी हो, उन्हें बाहर ऊंचे स्थानों पर पहुंचाना चाहिए। घर के सामानों को पहुंचाना ही हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। सुरक्षित स्थान पर पहुंचने के बाद भोजन और पेयजल की व्यवस्था आवश्यक है। बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था, महामारी से बचने के लिए गर्म जल, गर्म भोजन तथा छोटे से जगह में मिलजुल कर रहने के लिए वातावरण बनाना आकस्मिक आकस्मिक प्रबंधन का हिस्सा है। दूसरा पॉइंट लिखना है, भूकंप की स्थिति में आकस्मिक प्रबंधन, जब भूकंप आए तो उस समय क्या करना चाहिए? तो भूकंप के बाद बचे हुए लोगों को राहत कैंप पे ले जाना चाहिए तथा मलबे में दबे लोगों को निकालना चाहिए। नंबर तीसरा, जब आग लगने की स्थिति में आकस्मिक प्रबंधन, जब आग लगे तो उस समय क्या प्रबंधन करना चाहिए? अचानक तुरंत आकस्मिक आग लगने की स्थिति में आग में फंसे हुए लोगों को बाहर निकालना पहला कार्य होना चाहिए। उसके बाद घायलों को तत्काल प्राथमिक उपचार देकर अस्पताल पहुंचाना तथा प्राथमिक उपचार में ठंडा पानी डालना, बर्फ से सहलाना और बर्नोल जैसी प्राथमिक औषधि का उपयोग करना आवश्यक होता है। सातवां प्रश्न है, आकस्मिक प्रबंधन में स्थानीय प्रशासन एवं स्वयंसेवी संस्थाओं की भूमिका का विस्तार से उल्लेख कीजिए। इसमें आकस्मिक प्रबंधन में स्थानीय प्रशासन और स्वयंसेवी संस्था जो हमारे गांव में जो संस्थाएं बनाई जाती है वो। तो आंसर लिखना नंबर 1 में पहले स्थानीय प्रशासन की भूमिका लिखे डेस। आकस्मिक प्रबंधन में स्थानीय प्रशासन के महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके लिए आवश्यक है कि वह राहत शिविर का निर्माण करे, वहाँ सभी उपकरण और प्राथमिक उपचार की सामग्रियाँ उपलब्ध कराए तथा एम्बुलेंस, डॉक्टर, अग्निशमन इत्यादि की व्यवस्था में तत्परता दिखाए। वे कागजी दावपेज में ना पढ़कर राहत राशि और राहत सामग्री को आम जन तक पहुँचाकर आपदा प्रबंधन को सरल तथा सहज बना सकते हैं। दूसरा में लिखना है स्वयंसेवी संस्थाओं की भूमिका। आपदा प्रबंधन को दिनचर्या का एक अंग समझना आवश्यक है। स्वयंसेवी संस्था, गांव के युवकों तथा पंचायत प्रबंधन के बीच समन्वय आवश्यक है। समन्वय तालमेल, तभी आकस्मिक प्रबंधन सफल हो सकता है। ऐसे प्रबंधन में जाति, धर्म और लिंग का कोई महत्व नहीं है। मिलजुल कर आपदा से लड़ने का संदेश देना आवश्यक है। इस प्रकार का संदेश विद्यालय के बच्चों को भी देने की आवश्यकता है। यह कार्य भी स्वयंसेवी भी संस्थाएं कर सकती है। ये आपके इस चैप्टर के सभी प्रश्न, लघु और दीर्घ प्रश्न जो बुक के थे वे सारे हो गए। बच्चे ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज़रूर प्लीज़ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं आगे और वीडियो बनाऊं। थैंक्स फॉर वाचिंग। ये आपके लिंक दिए हुए हैं। फिर मिलते हैं बच्चे अगले क्लास में। तब तक पढ़िए लिखिए, खाइए पीजिए, मस्त रहिए।